गठबंधन तो अलग चीज है। गठबंधन रहे या न रहे, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हद होगी जुगनू की क्या बिसात जो सूरज को रोशनी दिखाए, उनकी क्या औकात है कि जो है कांग्रेस को दिशा निर्देश देंगे। उनकी वो अपना डिसीजन ले कि मेरा भविष्य कांग्रेस में है कि नहीं है। जब मैं कांग्रेस में विलय होऊंगा तो मेरा भविष्य चमकेगा नहीं चमकेगा, ये अखिलेश को डिसीजन लेना है। गठबंधन आवश्यकता अखिलेश यादव को ज्यादा है राहुल गांधी के। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। जैसा कि इस समय लोकसभा का चुनाव बस अभी कुछ ही महीने में बचा हुआ है, तो उसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन को लेकर एक तैयारी भी कर रही है। लेकिन इसी बीच कल जब अमेठी में राहुल गांधी की जनसभा हो रही थी, तो अखिलेश यादव ने 11 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिसके बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो ये गठबंधन है अब लगभग खत्म सा हो गया है और खत्म नहीं हो। लेकिन इसको लेकर अमेठी में कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, इनसे जानेंगे कैसे देख रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र मिश्रा। कैसे देख रहे हैं, कल समाजवादी पार्टी ने 11 सूची जारी कर दी नामों की और अभी कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको, गठबंधन है कि खत्म हो गया? संभावना तो है ही है। अभी जो है वार्ता विराम तो हुआ नहीं है, वार्ताएं चल रही हैं और उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी। हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। जिस तरह से वार्ता हो रही है, इससे लग रहा है कि लास्ट तक कुछ न कुछ हल निकल आएगा। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम भैया आपका? संजय पाठक। कयास लग रहे थे अखिलेश यादव अमेठी आएंगे, अमेठी भी नहीं आए। अब रायबरेली का सस्पेंस बरकरार है। उसी बीच कल अमेठी में जनसभा हुई तो 11 लोगों की सूची जारी हो गई। तो क्या लग रहा है, गठबंधन रहेगा कि नहीं? देखिए, गठबंधन तो अलग चीज है। गठबंधन रहे या न रहे, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। अखिलेश या मायावती कोई भी हो, सिर्फ फर्क पड़ता यह है कि कांग्रेस पार्टी में उनको विलय होना है कि नहीं विलय होना है। सूचना उनको, मतलब उनको डिसीजन लेना है। अखिलेश जी को डिसीजन लेना है, कांग्रेस पार्टी को डिसीजन नहीं लेना है। कांग्रेस पार्टी तो समुंदर है। राहुल गांधी देश की धड़कन है और धड़कन धड़क रहा है। अगली मंशा है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और अमेठी पार्लियामेंट से कम लगभग 5.5 लाख वोटों से बम्पर जीत उनकी होगी। यहाँ से सारे जनमानस यहाँ पर जो है। लेकिन अखिलेश यादव को साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी के बिना कांग्रेस का भी बेड़ा पार नहीं होगा, वो बड़ी जिनका जनाधार है। हद होगी जुगनू की क्या बिसात जो सूरज को रोशनी दिखाए, उनकी क्या औकात है कि जो है कांग्रेस को दिशा निर्देश देंगे। उनकी वो अपना डिसीजन ले कि मेरा भविष्य कांग्रेस में है कि नहीं है। जब मैं कांग्रेस में विलय होऊंगा तो मेरा भविष्य चमकेगा नहीं चमकेगा, ये अखिलेश को डिसीजन लेना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? सदाशिव यादव, ब्लॉक। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव ने कल कहा 17 सीटों पे लगभग वो मान रहे हैं 17 सीट हम दे सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ बात नहीं बन पा रही है। क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, गठबंधन हो या ना हो। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी की बम्पर जीत होगी। अमेठी वालों के आग्रह है, राहुल जी से हम लोग ने आग्रह किया कि आप आएँ और अमेठी से चुनाव लड़ें। तो क्या लग रहा है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? अभी तक लड़ना चाहिए। पूरे अमेठी की मंशा है, पूरे अमेठी के लोग चाह रहे हैं। पूरा जन सैलाब दिख रहा है कि अमेठी को से राहुल गांधी लड़ें। और क्या नाम है आपका? प्रांजल तिवारी। अगर अमेठी से राहुल गांधी लड़ते हैं और गठबंधन नहीं होता, तो अखिलेश यादव ने भी कहा था यहाँ पे एक दिलवाला प्रत्याशी होगा। क्या अखिलेश यादव भी प्रत्याशी उतार सकते हैं? क्या लग रहा है आपको गठबंधन? देखिए, ये कौन उतारेगा नहीं उतारेगा वो तो उनके हाईकमान का नेतृत्व है। लेकिन हम इतना बता दें कि राहुल गांधी जी हर परिवार के सदस्य हैं। वो यहाँ से वो रिकॉर्ड मतों से जीतकर सांसद ही नहीं देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और भी कुछ लोग। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शुक्ला। भैया, क्या जानना चाहेंगे कि गठबंधन जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का लगातार बात चल रही है, सीटों को लेकर नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है। उसी बीच कल 11 सूची जारी हो गई 11 लोगों की। तो क्या लग रहा है, गठबंधन लगभग खत्म सा हो गया है? क्या लग रहा है, गठबंधन होगा? देखिए, वो डिसीजन जो ना संगठन का है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। हम लोग राहुल गांधी के भक्त हैं। हम लोग अमेठी उनको परिवार मानती है। यहाँ वो देश के नेता के रूप में नहीं है, यहाँ परिवार के रूप में। और वो शेर है जो है, जहां भी वो शेर रहेगी वहां उनके साथ उनके भाई बंधु सब रहेंगे। और अमेठी से आपकी राहुल गांधी ऐतिहासिक मत से जीतने जा रहे हैं। वो दबने वाला नहीं है। देख रहे हैं आप जो है, जिस तरह राहुल गांधी का कल जनसैलाब आपने देखा जो है कि पूरी अमेठी कांग्रेसमय हुई थी। तो उनको एक परिवार के रूप में जानती है, यहाँ नेता के रूप में नहीं, उनको एक परिवार के सदस्य के रूप में जानती है। और हम लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। रही बात गठबंधन की, ये अखिलेश जी को तय करना है, राहुल जी को तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तय करना है। वो विषय उनका है। जो हमारा विषय है, हम उनके साथ तैयार हैं। क्या लगता है, अखिलेश यादव से अगर गठबंधन होगा तो मजबूती आएगी? बिल्कुल, अगर गठबंधन होता है तो हम जो ना पांव पजाड़े खड़े हुए हैं उनके गठबंधन से। हमारा स्वागत है जो ना। लेकिन ये ऊपर वालों का डिसीजन है। हमारे नेता तो राहुल गांधी ही हैं।
और भी हमारे पास कुछ सीनियर नेता हैं, उनसे जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? नरसिंह बहादुर सिंह। गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर बात चल रही है लगातार। इसी बीच समाजवादी पार्टी जो है कहीं 11 सीटों पे घोषणा कर दी प्रत्याशियों की कल, और कांग्रेस भी यात्रा ही कर रही है। तो क्या लग रहा है, गठबंधन हो पाएगा? आप ये जानिए कि उनको ज़्यादा सीटें तो मिलनी ही हैं सपा को, तो अपना दबाव बना रहे हैं थोड़ा सा भी। कोई ऐसी बात नहीं है कि गठबंधन समाप्त हो गया है, गठबंधन रहेगा। और अमेठी में तो हमेशा ही रहा है खैर उनसे गठबंधन, लेकिन गठबंधन रहेगा, चलेगा। अभी 11 सीटों का उन्होंने घोषणा कर दिया तो इसका मतलब थोड़ा ही गठबंधन टूट गया। उन्होंने अपनी सीटों पे किया है भाई, और भी आगे उनको करना ही है अभी। नहीं, अमेठी पे आप कह रहे हैं रहेगा, अमेठी में हमेशा से रहा है, लेकिन अमेठी में ही अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ पे दिलवाला प्रत्याशी होगा। तो क्या समाजवादी पार्टी भी उतार दे सकती है प्रत्याशी अगर गठबंधन नहीं टूटता तो? ये आप अगर इतिहास देखें तो हमेशा उन्होंने कहा है इसको कि अमेठी में हमारा बढ़िया प्रत्याशी होगा। कभी कभी कोई यहाँ का सपा वाला वो लड़ने के लिए भी बात करता रहा है हर बार, लेकिन अंत में गठबंधन यहाँ से परमानेंट चल रहा है, वो चलेगा। क्या नाम भैया आपका? हनुमंत सिंह। क्या लग रहा है, गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का होगा? गठबंधन होने से मजबूती आएगी, सपा को भी आएगी, हमको भी आएगी। सपा भी मजबूत होगी, कांग्रेस भी मजबूत होगी। पर यहाँ तो राहुल जी का बुनियादी मामला है, लोगों को दिलों में बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो कोई संशय है नहीं। बाकी गठबंधन होना चाहिए। राधेश्याम विधायक जी बात कीजिए। क्या नाम भैया आपका? राधेश्याम, पूर्व विधायक, जगदीशपुर, अमेठी से। कैसे देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, पेच फंसा हुआ है सीट को लेकर लगातार। उसी बीच कल 11 सीट की घोषणा भी हुई अखिलेश यादव द्वारा। तो क्या लग रहा है, गठबंधन हो सकता है? गठबंधन होना ये हमारे बड़े नेताओं का काम है। आप कह रहे हैं सूची जारी हो गई है, सूची जारी होना अलग विषय है। वो कोई ऐसा तो है नहीं कि नॉमिनेशन हो गया, अभी भी तो चुनाव में समय है ना जो है। तो हमारे बड़े नेता जो है वो तय कर लेंगे आपस में। और अभी भी जो समाजवादी के महासचिव हैं उनका मैंने बयान एक दिन सुना था कि वो कोई दूसरे पार्टी को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे नेता माननीय राहुल जी हैं और लोग हैं, बैठ करके मतलब तय कर लेंगे। गठबंधन होना चाहिए, और गठबंधन के पक्ष में जो एक हमारी एनडीए या पीडीए जो कहा गया है उसके अंतर्गत निश्चित ही जो है मतलब ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो तानाशाह सरकार है उसके लिए गठबंधन होना बहुत मायने रखता है। जो और भी यहाँ पे कुछ नहीं। भैया क्या नाम है? अखिलेश शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष शुक्ल बयार। कैसे देख रहे हैं, गठबंधन का जो पेज है सीटों को लेकर फंसा है। इसी बीच कल राहुल गांधी भी आए यहाँ न्याय यात्रा लेकर, जनसभा को संबोधित किए। अखिलेश यादव सीटों की घोषणा भी लगातार किए जा रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है, गठबंधन हो सकता है? गठबंधन तो प्रदेश की अलग बात। सबसे पहले हम अमेठी की बात करते हैं। अमेठी का एक एक बच्चा राहुल जी को इस बार लोकसभा में देखना चाहता है। राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिले हैं इसके पहले चुनाव में। ये दुर्भाग्य था कि हम किसी तरह हारे, जिसमें शासन प्रशासन दोनों था। कल हमारे यहाँ स्मृति ईरानी का प्रोग्राम लगा था, मात्र 50 लोग थे, और जहाँ से अमेठी का बॉर्डर शुरू हुआ है और यहाँ जायज़ तक पूरा रेला था राहुल गांधी के लिए। अब आते हैं गठबंधन के ऊपर। गठबंधन आवश्यकता अखिलेश यादव को ज़्यादा है राहुल गांधी के। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा संबंध तो मुलायम सिंह यादव से भी था, अखिलेश यादव से, लेकिन जहां सीट का समझौता होता है तो दोनों को मिलकर साथ में घोषणा करनी चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? अम्बरीश पांडे। कैसे देख रहे हैं? हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि मेरा नेता राहुल गांधी पूरे देश में दहाड़ रहा है, जिसने नारा दिया है डरो मत, तो उसके लिए एक ही शब्द है, हम लोगों के अंदर उतना जुनून है तबीयत में वो बला की जिद, ना मिटेगी खुदा की जिद, हौसलों के चिराग रोशन है, हम भी देखेंगे हवा की जिद। जी, हमारे साथ ही अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन की जरूरत जो है राहुल गांधी को नहीं, अखिलेश यादव को है। और वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि अगर गठबंधन अखिलेश यादव करते हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को मजबूती मिलेगी, और लिस्ट जारी कर देना प्रत्याशियों की कोई फाइनल जो है लिस्ट नहीं होती और ना ही नॉमिनेशन हो जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में ये गठबंधन हो पाता है या नहीं हो पाता, या बिना गठबंधन के ही दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव लड़ती हैं। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक।